हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप चैप्टर 74 गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की बंसी गीत का गुणगान। 10वां स्कंद। ब्रजभूमि के वन, मंद बहती शीतल वायु तथा सरोवरों में खिले कमल पुष्पों की सुगंध से ओतप्रोत थे। श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम एवं ग्वाल वालों के साथ वहां प्रवेश किया। वन का वातावरण मदोन्मत्त भ्रमरों के गीतों से गुंजायमान हो रहा था और पक्षियों के झुंड फूलों से लदे वृक्षों पर जहां तहां उड़ रहे थे। अपनी गायों को चराते हुए कृष्ण ने बांसुरी बजानी आरंभ की। जब गोपियों ने कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनी तो उनके चित्त में कामदेव अपना प्रभाव डालने लगा। कुछ गोपियां अपनी सखियों से कृष्ण का गुणगान करने लगी और कुछ कृष्ण की लीलाएं सुनाने लगी। परंतु कामदेव ने उनके मनों को इस प्रकार झकझोर दिया था कि वे अधिक समय तक अपनी कथा जारी नहीं रख पाई और इसलिए चुप हो गई। वन में प्रवेश करते समय श्री कृष्ण की छवि अत्यंत मनोहारी थी। सिर पर लगे मोर पंख, कानों पर सजे कर्णिका के नीले फूल, सोने जैसे चमचमाते पीत वस्त्र और कंठ में सुंदर वैजयंती माला से श्री कृष्ण नर्तकों में सर्वश्रेष्ठ नटराज दिख रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने संपूर्ण वन को अपने चरण चिन्हों से सुशोभित कर दिया। एक ओर वे अपनी बांसुरी को अपने अधरामृत से भरने लगे और दूसरी ओर उनके मित्र उनकी कीर्ति गाने लगे। जब गोपियों ने प्रत्येक प्राणी का मन मोहने वाली श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनी तो वे एक दूसरे का आलिंगन करके इस प्रकार बोलने लगी। हे सखी, जो आंखें नंद महाराज के पुत्र का दर्शन करती है, निश्चित ही वे अत्यंत सौभाग्यशाली है। वन में प्रवेश करते समय कृष्ण बलराम अपनी बांसुरियों को अपने होठों से लगाते हैं और हम वृंदावन वासियों की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। आंखों के लिए इससे श्रेष्ठ और क्या दृश्य हो सकता है। श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर गोपियों के इन भावों को अपने शब्दों में लिखते हैं। एक गोपी ने कहा, हे सखियों, यदि तुम केवल अपने परिवार में ही उलझी रहोगी तो भला क्या देख सकोगी। विधाता ने हमें ये आंखें इसलिए दी है जिससे हम सर्वाधिक अद्भुत वस्तु कृष्ण को देख सके। गोपियां जानती थी कि कहीं उनकी माताएं अथवा बड़ी गोपियां उनकी इन रसिक बातों को सुनकर उन्हें डांटने न लगे, इसलिए उन्होंने आगे कह दिया, क्योंकि देखा जाए तो कृष्ण केवल हमारे ही नहीं अपितु इस सृष्टि के प्रत्येक व्यक्ति के चरम लक्ष्य है। इस एवं आने वाले प्रत्येक पद को भिन्न भिन्न गोपियों ने कहा, कृष्ण और बलराम ने अत्यंत मनोहारी वेशभूषा पहनी है और स्वयं को मोर पंखों, कमल के फूलों, कुमुदनियों, आम की नई पत्तियों तथा कलियों के गुच्छों से सजाया हुआ है। इस प्रकार ग्वाल वालों के बीच वे अत्यंत चित्त आकर्षक प्रतीत हो रहे हैं। वे दोनों नृत्य मंच पर प्रकट हुए दो नटराज जैसे दिखते हैं। वास्तव में गोपियों की इच्छा थी कि वे छिपकर वन में जाए और कृष्ण एवं बलराम को उनके मित्रों के साथ नाचते और गाते हुए देखे, परंतु चूंकि वे ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए उत्कट प्रेमवश वे ये गीत गाने लगी। अरे सखियों, वास्तव में कृष्ण के होठों की मधुरता पर हमारा अधिकार है, परंतु इस बांसुरी ने निश्चित ही बहुत पुण्य कमाए होंगे, जिसके फलस्वरूप इसे कृष्ण की अधरों की मधुरता का पान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस बांसुरी के पूर्वज इसके इस सौभाग्य को देखकर प्रसन्नता के आंसू बहाते हैं। इसकी माता नदी का तट जहाँ बांस के पेड़ उगते हैं आनंद का अनुभव करती है और उसके अंदर उग रहे कमल के फूल वास्तव में उसके शरीर पर खड़े रोंगटे के समान है। हे सखी, कृष्ण के चरण चिन्हों को धारण करने के कारण वृंदावन संपूर्ण धरती के यश को फैला रहा है। वृंदावन में श्री कृष्ण नंगे पैर ही भ्रमण करते हैं और इसलिए वहाँ की धरती वैकुंठ से भी अधिक यशस्वी है। जहाँ भगवान विष्णु पादुका पहनते हैं। वैकुंठ में भगवान विष्णु पादुका पहनते हैं, लेकिन यहाँ पे वृंदावन में
भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए वृंदावन संपूर्ण धरती के यश को फैला रहा है। श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनकर मोर मदनमत हो नाचते हैं मदमस्त हो नाचते हैं, और जब गोवर्धन की शिखर से अन्य प्राणी इस दृश्य को देखते हैं तो वे स्तब्ध रह जाते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस व्याख्या में लिखते हैं, मोरों ने कृष्ण से निवेदन किया, हे गोविंद, कृपया हमें नचाओ, और इसलिए कृष्ण अपनी बांसुरी बजाने लगे। सब मोर मिलकर कृष्ण की बांसुरी की ताल पर नृत्य करने लगे और कृष्ण भी उनके बीच गाते हुए नाचने लगे। तब कृतज्ञतावश मोरों ने कृष्ण को अपने पंख भेंट स्वरूप दिए और कृष्ण ने उन्हें स्वीकार करके अपनी पगड़ी पर लगा लिए। हरि बोल। सब मोर मिलकर कृष्ण की बांसुरी की ताल पर नृत्य करने लगे और कृष्ण भी उनके बीच गाते हुए नाचने लगे। तब कृतज्ञतावश मोरों ने कृष्ण को अपने पंख भेंट स्वरूप दिए और कृष्ण ने उन्हें स्वीकार करके अपनी पगड़ी पर लगा लिए। हिरण जैसे सौम्य पशु इस अलौकिक तमाशे का पूरा आनंद लेने के लिए दौड़कर पर्वत की चोटी पर चले गए, जिससे उन्हें इस खेल की अच्छी झांकी मिल सके। निम्न जोनी में जन्म लेने वाले ये हिरण धन्य है, क्योंकि ये नंद नंदन कृष्ण के दर्शन हेतु इतने उत्कंठित है। और जरा देखो, हिरण और हिरनियां कितने प्रेम और स्नेह भरी दृष्टि से भगवान की पूजा कर रही है। आचार्य जगन गोपियों की भावनाओं को लिखते हैं, क्योंकि हिरण श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करते हैं, इसलिए उन्हें ये देखकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि उनकी पत्नियां भी श्री कृष्ण से इतनी आकर्षित हैं। दूसरी ओर हमारे पति श्री कृष्ण से इतना द्वेष करते हैं कि वे उनके शरीर के गंध तक सहन नहीं कर पाते, इसलिए हमारे जीवित रहने का भला क्या लाभ है। श्री कृष्ण की सुंदरता तथा गुण सब स्त्रियों के लिए मानो एक महोत्सव के समान थे। यहाँ तक कि उनके रूप को देखकर तथा उनकी बांसुरी की धुन सुनकर वायुयानों में यात्रा कर रही देवताओं की पत्नियां भी कामदेव के बाणों से हताहत हो जाती थी। उनका मन इतना अधिक विचलित हो जाता कि उनके बालों में सजे फूल गिरने लगते और उनकी वस्त्र ढील पड़ जाते। श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल जाती। वास्तव में गोपियां आकाश में विचरण कर रहे देवताओं को देख पाती थी। उन्हें देखकर वे अपने दुर्भाग्य पर और अधिक शोक करने लगती। एक ओर उनके पति उन्हें कृष्ण के पास जाने से रोकते थे, और यहाँ देवगण स्वयं अपनी पत्नियों को कृष्ण का दर्शन करवाने के लिए ला रहे थे। अपने कानों को बड़े कटोरों के समान फैलाकर गाय कृष्ण की बांसुरी से बहते अमृत को पीने लगी। अपने कानों को बड़े कटोरों के समान फैलाकर गाय कृष्ण की बांसुरी से बहते अमृत को पीने लगी। बछड़े के मुख अपनी माताओं के थनों को पी रहे थे, परंतु गोविंद को देखते ही वे स्तंभित रह गए और अपनी अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान को देखते हुए अपने हृदय में उनका आलिंगन करने लगे। पक्षियों का रूप लेकर महान ऋषियों ने वृक्षों की शाखाओं पर अपने बसेरा बना लिया था और चुपचाप आंखें मूंदकर श्री कृष्ण की बांसुरी के मधुर ध्वनि को सुनने लगे। श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर नदियों के मनों में प्रणय रस जागृत हो उठता और उनका जल विचलित होकर ऐसे उफान लेने लगता मानो उसमें बवंडर आ गया हो। ये सब कहकर वास्तव में गोपियां कहना चाहती है, यदि इतने सारे लोग श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में विह्वल हो रहे हैं तो फिर उनसे प्रेम करने के लिए हमें क्यों उलाहना दिया जा रहा है। दोपहर की भरी गर्मी में कृष्ण गायों को चराते हुए निरंतर अपनी बांसुरी बजा रहे थे। उनके प्रति प्रेम बश आकाश ने बादलों की छतरी बनाकर उन्हें छाया प्रदान की और पानी के छींटों की फुहार करने लगे। वृंदावन के आसपास रहने वाली आदिवासी स्त्रियों ने
जब घास को केसर से अंकित देखा तो उनके चित्त काम वासना से विचलित हो गए। वो केसर गोपियों के स्तनों पर लगा हुआ था, और जब गोपियों ने कृष्ण के चरण कमल अपने स्तनों पर रखे तो उस केसर से वे लाल हो गए। और फिर कृष्ण के चरणों पर लगे उस केसर ने धरती को लाल कर दिया। कृष्ण की ओर देखते हुए बेकामुक आदिवासी युवतियां उस केसर को उठाकर अपने चेहरे एवं स्तनों पर लगाने लगी। जब इन युवतियों के प्रेमी इनके स्तनों का स्पर्श करते थे, फिर भी वे संतुष्ट नहीं होती थी, परंतु कृष्ण के चरणों के केसर को अपने स्तनों पर लगाने से आज वे पूरी तरह संतुष्ट हो गई। हे सखियों, भगवान हरि के सब भक्तों में ये गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। ये पर्वत कृष्ण बलराम, उनके मित्रों तथा गायों की सब आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये उन्हें पीने के लिए पानी, खाने के लिए हरी घास, ठहरने के लिए गुफाएं, फल फूल तथा सब्जियां देता है। इस प्रकार ये पर्वत हर प्रकार से भगवान की सेवा करता है। श्री कृष्ण और बलराम के चरण कमलों के स्पर्श से गोवर्धन अत्यंत हर्षित है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य का निम्नलिखित वर्णन करते हैं। झरने कृष्ण को पीने के लिए शीतल जल देते थे, और इसके साथ ही गोवर्धन उन्हें शहद तथा आम और पीलू जैसे फलों का रस भी देता था। कृष्ण बलराम और उनके मित्र गुफाओं में खेलते, बैठते और थक जाने पर विश्राम करते। अत्यधिक गर्मी, सर्दी और वर्षा में ये गुफाएं उन्हें आश्रय देती। वन में गायों को चराते समय कृष्ण और बलराम अपने साथ रस्सियां रखते, जिससे दूध निकालते समय गायों की पिछली टांगों को बांधा जाता था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि ये रस्सियां पीले कपड़े की बनी होती थी और उनके दोनों छोरों पर मोतियों की गुच्छे लटके लटके होते। कई बार कृष्ण और बलराम इन रस्सियों को अपनी पगड़ियों पर भी बांध लेते थे। इस प्रकार गोपियां पूरी तरह कृष्ण के चिंतन में निमग्न हो गई। कृष्ण भावना भावित होने का ये उत्कृष्ट उदाहरण है कि हमें जैसे तैसे सदैव कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपियों को श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त घोषित किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपियों को श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त घोषित किया था। हरे कृष्ण।